उसके बाद सेट सॉल्व करने की कुछ टेक्निक्स होती हैं। टेक्निक्स जैसे कि सो गाइस, 1 महीने के अंदर अपनी DILR सेक्शन को कैसे इंप्रूव कर सकते हो, उसके लिए चाहिए एक स्ट्रेटेजी और एक राइट अप्रोच। सो कैसे आप 1 महीने के अंदर अपनी DILR इंप्रूव कर सकते हो, स्टार्ट करते हैं वीडियो। जैसे कि कैट का एग्जाम धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ गया है। सो DILR काफ़ी सारे बच्चों की अभी काफ़ी अच्छी नहीं है। इसके लिए स्ट्रैटेजी कौन सी होनी चाहिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि DILR सेक्शन का फॉर्मेट होता कैसा है, एग्जाम के अंदर कैसा पैटर्न आपको देखने को मिलता है। कैसे पता कर सकते हो, आपकी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप देख सकते हो, जिसके अंदर आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि एग्जाम का पैटर्न और फॉर्मेट कैसा होता है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ कि आइडेंटिफाई योर वीकनेस। आप किस एरिया में लैग कर रहे हो, किस एरिया में आपकी गलती हो रही है और क्या गलती की वजह से आपका DILR सेक्शन अभी तक इंप्रूव नहीं हो पाया, क्योंकि कैट का पेपर बहुत ज़्यादा पास आ चुका है। उसके अंदर वीकनेस आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई भी सेट सॉल्व किया और सेट सॉल्व करने के बाद आप उसको एनालाइज करोगे, उसके सॉल्यूशन एनालाइज करोगे और उसके अंदर देखोगे कि कहाँ मेरी गलती थी और कैसे मैंने इसको अप्रोच सही करी थी, अप्रोच नहीं करी थी। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि आपको एक पर्टिकुलर सेक्शन जैसे कि जो है उसको प्रॉपर पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना है। फॉर एग्जांपल वेन डायग्राम, पाई चार्ट, ये सारी चीज़ों को आपको गो थ्रू कर लेना है, जिसके अंदर कॉन्सेप्चुअल जो होता है वो प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर लेने हैं। और उसके बाद उसके क्वेश्चंस सेट सॉल्व करते जाने धीरे धीरे सेट सॉल्व करने हैं। सेट सॉल्व कैसे करना है, स्टार्टिंग में आपको टाइम लग सकता है। फॉर एग्जाम्पल 2 घंटे आपको एक सेट सॉल्व करने में लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 घंटे लगाओ, पर बिना आंसर के उसका सॉल्यूशन के आपको उसको सॉल्व करना है। उसके बाद पहला सेट सॉल्व होएगा, कॉन्फिडेंस इंक्रीज होएगा। उसके बाद चलेंगे दूसरे सेट पर, दूसरा सेट होएगा 1.5 घंटे के अंदर, फिर कॉन्फिडेंस और थोड़ा सा इंप्रूव होएगा। तीसरा सेट हो जाएगा 1 घंटे में। धीरे धीरे ऐसा टाइम आपका डिक्रीज होता रहेगा और इसके साथ आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता रहेगा। सो इसके अंदर आपको यहीं से स्टार्ट करना है कि पहला आपको मतलब सॉल्यूशन किसी का भी नहीं देखना, और सॉल्यूशन अगर आपके निकल भी गया और नहीं भी निकला, फिर उसके एनालाइज करना है, उसके सॉल्यूशन को भी एनालाइज करना है। तीनों चीज़ का ध्यान रखना है आपको। और ये आप कहाँ से कर सकते हो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो हैं वहाँ से आप कैट के वहाँ से सेट्स उठा सकते हो और वहाँ से सॉल्व कर सकते हो। काफ़ी सारे स्टूडेंट का ये क्वेश्चन था कि कैट के पेपर के अंदर DILR सेक्शन के अंदर कहाँ से सेट सॉल्व करें। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल। अगर आपको कुछ भी करना है, VRC इंप्रूव करनी है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा लो, 10 साल 15 साल के उठा लो। 1 साल के अंदर 3 सेट आते हैं, तीनों सेट सॉल्व करो प्रॉपर तरीके से। 15 साल के अंदर बहुत सारे सेट आपके निकल जाएंगे, 45-50 अराउंड सेट्स आपके निकल जाएंगे। VRC के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ, और उसके अंदर भी जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 4-5 होते हैं तो बहुत हो जाएंगे। 75-80 VRC आप सॉल्व कर लोगे अगर 15 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप निकालोगे। उसके बाद आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट देते रहना है, सेक्शनल देते रहना है। मॉक टेस्ट के अंदर आपको DILR सेक्शन को देखना है कि कहाँ मेरी लैग कर रहा हूँ और कहाँ मेरी वीकनेस है, क्योंकि मॉक टेस्ट देने के बाद ही आपको समझ पाओगे कि आपकी वीकनेस कहाँ थी। जब तक आप किसी चीज़ को अटैम्प्ट नहीं करोगे आपको पता नहीं चलेगा कि मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है और वीक पॉइंट क्या है। दोनों चीज़ पे ध्यान जब भी हो सकता है जब आप दोनों को एनालाइज करोगे और जब सॉल्व करोगे खुद अपने दिमाग से बिना सॉल्यूशन देखे। सो उसके बाद चलते हैं फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज़ की ओर। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको प्रॉपर तरीके से कॉन्फिडेंट रहना है, काम रहना है, सेट को सॉल्व करते हुए प्रॉपर तरीके से माइंड रिलैक्स होना चाहिए और फोकस्ड होना चाहिए। फोकस कैसे होएगा, जब आप स्क्रीन टाइम दोगे, स्क्रीन टाइम इंक्रीज करोगे, स्क्रीन टाइम पे काम करोगे। अगर आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपकी अच्छी है, आप उस पैसेज को कॉम्प्रीहेंड कर पा रहे हो, तो आप DILR सेक्शन के अंदर भी वही होता है, आप उसको कॉम्प्रीहेंड करना है तो उसको आप इंप्रूव कर पाओगे। अगर आपकी VRC ज़्यादा अच्छी होएगी तो वो कैसे होगी, नोवेल्स पढ़े, रीडिंग न्यूज़पेपर पढ़े, आर्टिकल्स पढ़े, उसको समझे कि क्या कहना चाह रहा है, ऑथर की टोन क्या है, ऑथर किस बारे में कहना चाह रहा है, ऑथर किसको कह रहा है, क्यों कह रहा है, सारी चीज़ समझोगे। उसके बाद DILR सेक्शन भी आपका इंप्रूव जब भी होगा जब ये सारी चीज़ आप समझ जाओगे। उसके बाद सेट सॉल्व करने की कुछ टेक्निक्स होती हैं। टेक्निक्स जैसे कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट वेन डायग्राम, पाई चार्ट, केसलेट्स, और इसके बाद बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसका आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। उसके बाद उसके क्लियर वाले मतलब बेसिक नॉर्मल वाले क्वेश्चन उठाने हैं, उसको सॉल्व करने हैं, कॉन्फिडेंस इंक्रीज करके डिफ़िकल्ट सेट पे जाना है। धीरे धीरे सारी चीज़ें सॉल्व होती जाएंगी। जब 1 सेट, 2 सेट, 3 सेट, 4 सेट, 5 सेट होते जाएंगे फिर आपका कॉन्फिडेंस एक नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा। और आपको लास्ट और प्रो टिप यही दूंगा कि आपको कॉन्फिडेंस रहना है और उसके बाद पेशेंस रखनी है, आपका DILR सेक्शन जरूर इंप्रूव होएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हार्ड वर्क ब्रो।